नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक मौका है। बीजेपी इस जीत का जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में जिस जश्न में कसर रह गई थी, वो कसर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है, क्योंकि सभी अनुमानों और अंदाजों को गलत साबित करते हुए हरियाणा की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया। और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जमकर जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी दफ्तर में है। अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस के झूठ को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस जीत को सच्चाई की, सत्य की जीत बताया। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस हरियाणा का दंगल कैसे हार गई, इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और नतीजों ने हरियाणा को लेकर तमाम जो एग्जिट पोल थे उसको एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास यूं ही नहीं रचा। इसके पीछे अमित शाह का एक पुराना फॉर्मूला काम आया, जिसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में सत्ता में थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में 7 महीने पहले ऐसा दांव चला जिससे कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टी चारों खानों चित हो गए। आखिर क्या है अमित शाह का वो फॉर्मूला, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से जहां गदगद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो जम्मू कश्मीर में हार की टीस भी भारतीय जनता पार्टी को है। धारा 370 हटने के बाद से यह राज्य का यानी जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव था और बीजेपी को उम्मीद थी कि 370 का फायदा विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बार फिर से अब्दुल्ला परिवार पर ही अपना भरोसा जताया और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। नए कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। इसका ऐलान खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में किस पार्टी को कितनी सीटें, वोट शेयर मिले हैं, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।